नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड। इसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। इसमें TRE 1, TRE 2 और हाल ही में आपके एग्जाम TRE 3, साथ ही साथ स्टेट को भी हमने किया है। सारे स्टेट जो है और हाल में जो आपका जो स्टेट हुआ है उसको भी हमने इंक्लूड किया है। इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज commonly used in IoT device for short range communications। और हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्लूटूथ, वाईफाई, 4G LTE, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम आपको कुछ बताने वाले हैं, जैसे कि वाईफाई जो है कॉमनली यूज होता है हाई डाटा रेट की बात हो रही हो, और साथ ही साथ पावर कंजम्पशन इज नॉट द प्राइमरी कंसर्न हो, ऐसी स्थिति में हम लोग वाईफाई को सिलेक्ट करते हैं। जब शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन की बात हो रही हो और लो पावर से बात हो रही हो तो ब्लूटूथ हमारा सुटेबल ऑप्शन होता है। उसी प्रकार से जीबी के लिए लो पावर, लो डाटा रेंज, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन में हम लोग लॉन्ग रेंज वैन का यूज करते हैं, और LP वैन जो है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क से रिलेटेड बात हो रही हो, या नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि NB-IoT की बात हो रही हो, इसी स्थिति में हम लोग LPWAN या NB-IoT का यूज करते हैं। और अभी हमसे पूछा गया था क्या, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के रिलेटेड, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि वो क्या हो जाएगा, ब्लूटूथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। लगता है कि आयोग जो है आपको वाईफाई भी दे सकता है, या वह मोर देन वन ऑफ द अबव भी ला सकता है, क्योंकि हम आयोग की विद्वता से परिचित हैं। इनके हालिया उत्तर को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन IoT प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर डिवाइस कम्युनिकेशन। ऑप्शन है हमारे पास HTTP, FTP, MQTT, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इससे डिवाइस कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, MQTT। HTTP जो होता है उसका फुल फॉर्म हो जाता है हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि प्राइमरली यूज किसके लिए होता है, ट्रांसफरिंग वेब पेज ओवर द इंटरनेट के लिए। उसी प्रकार से FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, इसका यूज हम लोग ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क के लिए करते हैं। और MQTT जो है उसका यूज होता है डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए, इसीलिए इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आइए हम लोग थोड़ा MQTT प्रोटोकॉल के बारे में जान लेते हैं। अगर हम बात MQTT प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका फुल फॉर्म मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि ND स्टैनफोर्ड क्लर्क के द्वारा 1999 में क्रिएट किया गया था। और यह एक लाइट वेट मैसेजिंग प्रोटोकॉल है, जो कि काम किस पे करता है, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल पे काम करता है। MQTT is mainly used for M2M communication, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन के लिए होता है, और यह एक ओपन स्टैंडर्ड है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि MQTT इज मैसेज ओरिएंटेड। आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि ये पैकेज ओरिएंटेड है, कि डाटा ओरिएंटेड है, मैसेज ओरिएंटेड है। आपको पता होना चाहिए यह एक मैसेज ओरिएंटेड है, और वन टू मेनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज पे इट्स प्रोवाइड अ वन टू मेनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज। तो ये जो प्रोटोकॉल है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है आपके लिए। तो इस प्रोटोकॉल के बारे में ये जो पॉइंट्स है, सिर्फ एक नए क्वेश्चन तो आपका बनने नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा इसका आंसर पहले से ही लगा हुआ है, चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग कि विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन, विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस। ऑप्शन है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। पता है कि इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाटा लिंक लेयर। नेटवर्क लेयर से आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। नेटवर्क लेयर जो है वो क्या होता है, रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग ऑफ डाटा को हैंडल करने के लिए यूज होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
which of the following is not a sensor in IoT? ऑप्शन है BMP280, DHT11, फोटो रेसिस्टर, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। क्योंकि यह नॉट ए सेंसर पूछ रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। क्योंकि हमें पता है कि BMP280 जो है वो एक प्रेशर सेंसर है, उसी प्रकार से DHT11 जो है वो एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए रूप में सेंसर में काम किया जाता है। फोटो रेसिस्टर लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, डाटा स्टोरेज सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, एक शब्द उन्होंने यूज किया मस्ट प्रोवाइड, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन होगा। देखिए अब आयोग जो है मे भी इसका मोर देन वन ऑफ द अबव लगा दे, इसका राइट आंसर प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? आइए इसका पॉइंट देख लेते हैं। क्योंकि यह दिखा हुआ है कि एन IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड अ फ्यू थिंग्स लाइक प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, कंप्यूटिंग, इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस एंड इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी टू एनहांस द सिक्योरिटी ऑफ द यूजर। ये सब जो है इसके मस्ट प्रोवाइड थिंग्स में आते हैं और इसमें हमारा ये प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन जो है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ IoT प्लेटफॉर्म। उन्होंने हमसे पूछा है नॉट IoT प्लेटफॉर्म, और ऑप्शन है हमारे पास अमेजन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, फ्लिपकार्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। हमें पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हिच among the following is not true about IoT, और ऑप्शंस हैं IoT use is microcontrollers, IoT is fully safe, IoT uses sensor and actuators, IoT uses wireless technology। जो कि नॉट ट्रू पूछ रहा है हमसे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IoT is fully safe, क्योंकि ऐसा ये जो है ट्रू नहीं है, फुल्ली सेफ है IoT, ऐसा कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास which among the following is not true about IoT, और ऑप्शंस हैं लाइट सेंसर इज एनालॉग, माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, कीबोर्ड इज अ डिजिटल सेंसर, पुश बटन इज अ डिजिटल सेंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन इज अ डिजिटल सेंसर, क्योंकि उस हमसे नॉट करेक्ट पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास BLE स्टैंड्स फॉर, ऑप्शंस हैं ब्लूटूथ लार्ज एनर्जी, ब्लूटूथ लो एनर्जी, ब्लूटूथ लाइट एनर्जी, ब्लूटूथ लॉन्ग एनर्जी। इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्लूटूथ लो एनर्जी। उसी प्रकार से WSN स्टैंड्स फॉर, और हमारे पास ऑप्शंस हैं वायरलेस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल, वायरलेस सीरियल प्रोटोकॉल, वायरलेस सिंगल प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा ये आपके IoT से रिलेटेड जो थे वो क्वेश्चंस जो हैं आपके TRE 1, TRE 2, TRE 3 और स्टेट में जो है एग्जाम में जो आए हुए थे वो सारा था। आइए हम थोड़ा बहुत IoT के बारे में जान लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि IoT स्टैंड फॉर क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे थिंग्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग्स कहने का अर्थ है यह जो है थिंग्स फ्रॉम ए सिंपल हाउस होल्ड आइटम से कम्प्लेक्स मशीनरी इन इंडस्ट्रियल सेटिंग। ये थिंग्स जो है आपका एक सिंपल आइटम से लेकर के बहुत ही वास्ट जो कॉम्प्लेक्स थिंग्स भी हो सकता है। IoT के बारे में हम लोग एक और भी बात जान लेते हैं कि इस टर्म को जो है सबसे पहले जो है केविन एस्टन के द्वारा लाया गया था 1999 में। उसी प्रकार से आपको ये पता है 1999 में ही हमारा क्या हुआ था? MQTT भी क्रिएट किया गया था प्रोटोकॉल, और 1999 ही हमारा IoT भी आया है।
सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न इन IoT। सिक्योरिटी बोले या डाटा प्राइवेसी बोले, ये एक इसका मेजर कंसर्न है। और इसमें कुछ इसके प्रोटोकॉल हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि MQTT जो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, CoAP और HTTP, ये सब प्रोटोकॉल हैं जो आपको पता होना चाहिए। सम पॉपुलर IoT प्लेटफॉर्म, ये कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेके पॉपुलर IoT प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया है। ये सारे प्लेटफॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ देंगे कि इनमें से कौन नहीं है या कौन है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ IoT की बात करें, इसके अंतर्गत में स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम, सेल्फ ड्रिवन कार, ये सारे जो है वो एप्लीकेशन ऑफ IoT के एग्जाम्पल्स हैं। आइए हम लोग कुछ बात कर लेते हैं IoT सेंसर से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड। टेम्परेचर सेंसर से रिलेटेड बात करें तो DHT11 और LM35 ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल हैं टेम्परेचर सेंसर के, और ये अक्सर आपके एग्जाम में आपको ये मिल जाएंगे। उसी प्रकार से गैस सेंसर की बात करें तो MQ2 और MQ135 जो कि एयर क्वालिटी चेक के लिए होता है, ये जो है गैस सेंसर के एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से LDR बोले या फोटो रेसिस्टर बोले, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर बोले, फोटो कंडक्टिव सेल बोले, ये सारे जो है लाइट सेंसर के एग्जाम्पल हैं और ये LDR के ही नए हैं। प्रेशर सेंसर के अंतर्गत में BMP280 और MPX5010 आते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितना समरी करके देखा है, आइए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IoT। अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि फुल फॉर्म IoT क्या था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी प्रकार से हु कॉइन्ड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी जस्ट हमने पढ़ा, इसको किसने कहा, केविन ऑस्टन ने। उसी प्रकार से व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कब आया था, 1999 में, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1999। उसी प्रकार से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT। IIoT का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, आपको याद रखिएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which of the following कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन IoT डिवाइस। देखिए हमसे ये यहाँ पे IoT डिवाइस के बारे में बात कर रहा है, तो वह कैन नॉट बी कंसिडर्ड। स्मार्ट वॉच जो होगा ये तुम इसको कंसिडर कर सकते हैं, एंड्रॉइड फोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, लेकिन ट्यूबलाइट जो है उसको हम लोग IoT डिवाइस के रूप में कंसिडर नहीं करेंगे, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूबलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, which इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। अब जस्ट हम लोगों ने एक लिस्ट देखा था जहाँ पे हम लोग Xiaomi क्लाउड के बारे में जाने थे कि ये भी एक IoT प्लेटफॉर्म है, गूगल क्लाउड भी IoT प्लेटफॉर्म है, AWS अमेजन वेब सर्विस भी IoT प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा Myntra। Myntra क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। फुल फॉर्म ऑफ MQTT, अब जस्ट हमने पढ़ा फुल फॉर्म ऑफ MQTT क्या हो जाएगा, मैसेज क्विक टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। उसी प्रकार से which one out of these is not a data link layer technology, डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी कौन नहीं है, तो हमें पता है कि ब्लूटूथ भी जो है एक डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी है, वाईफाई भी है और मोबाइल हॉटस्पॉट भी है, तो कौन नहीं है डाटा लिंक लेयर टेक्नोलॉजी, तो वो होगा HTTP, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डाटा इज एसोसिएटेड विथ एन IoT डिवाइस, और ऑप्शंस हैं इंटरनेट, नेटवर्क कनेक्शन, केबल्स और क्लाउड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड, यानी कि ऑप्शन डी। फुल फॉर्म ऑफ LPWAN क्या हो जाएगा, और ऑप्शन है हमारे पास लो पावर
वाइड एरिया नेटवर्क, लोअर पावर वाइड एरिया नेटवर्क, लो प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क, लॉन्ग प्रोटोकॉल वाइड एरिया नेटवर्क। अभी जस्ट हमने पढ़ा है LPWAN का फुल फॉर्म होता है लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको LTE का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, LLN लो पावर लॉसी नेटवर्क, ये सारे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ये जो टर्म्स हैं ये आपके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं अक्सर IoT वाले क्वेश्चन में। उसी प्रकार से ऑन व्हाट इज MQTT बेस्ड अपॉन, पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, बोथ A and B और नन। अभी हम लोगों को पढ़ा है ये किस पे होता है, ऑप्शन है यानी कि पब्लिश सब्सक्राइब आर्किटेक्चर पे ये जो हमारा बेस्ट रहता है। उसी प्रकार से द स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर ऑफ सिक्योर MQTT, यहाँ से आप देखिए कि सिक्योर आपसे पूछ रहा है पोर्ट नंबर, इसका राइट आंसर क्या जगह है 8883। याद रखिएगा कि डिफॉल्ट पोर्ट और अनइनक्रिप्टेड अगर पूछे MQTT कम्युनिकेशन के लिए तो हमारा 1883 होगा, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड पोर्ट पूछे, इनक्रिप्टेड पूछे या सिक्योर पूछे, ऐसी स्थिति में हमारा 8883 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। Arduino UNO इज प्रोटोकॉल, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस। याद रखिएगा कि ये जो है हार्डवेयर डिवाइस है। आइडेंटिफाई द लाइट वेट प्रोटोकॉल, लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सा है, अभी हम इसमें पढ़ा है MQTT जो है हमारा क्या है लाइट वेट प्रोटोकॉल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा MQTT। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा IoT से रिलेटेड उसी रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किए। आइए अब देखते हैं हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ है 12/6/2024 को स्टेट का, उसमें IoT से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप खुद देखिए। पहला क्वेश्चन है हु यूज द टर्म IoT फर्स्ट, आपको पता चल गया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा केविन एस्टन, अभी हम लोग जस्ट पढ़ा है। उसी प्रकार से विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट IoT, अभी जस्ट हम लोग पढ़ा कि IoT इज फुल्ली सेफ, ये ऐसा कोई बात नहीं है, यह जो नॉट ट्रू होगा। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन आया था ये था कि डैश इज अ लाइट वेट IoT प्रोटोकॉल, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है MQTT जो है क्या है, वह एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है IoT का। अब आप खुद ही देखिए, इसलिए मैंने इसको लास्ट में दिया है कि क्वेश्चंस जो मैंने पाया और आपके जो ये आए हुए हैं कितने मिल रहे हैं, तो ये पता होना चाहिए आपको कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से IIoT स्टैंड्स फॉर, अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंस्टीट्यूशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा है क्या इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब IIoT का स्टैंड्स फॉर है। WSN स्टैंड्स फॉर, और इसका ऑप्शन है वायरलेस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल, वायरलेस सीरियल प्रोटोकॉल और वायरलेस सिंगल प्रोटोकॉल। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसका आंसर क्या हो जाएगा वायरलेस सेंसर प्रोटोकॉल। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका IoT है इसी से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे IoT BT, इसका अर्थ होता है इंटरनेट ऑफ बेटलफील्ड थिंग्स। उसी प्रकार से IOV, IOUT, IOD, IOSPs, IOS एंड इंटरनेट ऑफ सर्विस, इंटरनेट ऑफ पीपुल IOP, IONT यानी कि इंटरनेट ऑफ नैनो थिंग्स, IOE इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग्स, WOT वेव ऑफ थिंग्स। ये सारे जो हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो अब जो है वो IoT का फुल फॉर्म नहीं पूछ सकता, इन्हीं में से कोई एक फुल फॉर्म जो आपको पूछ सकता है।
उसी प्रकार से अगर हम बात करें कुछ प्रोटोकॉल्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि MQTT का स्टैंड फॉर क्या होता है, और ये इस दो प्रोटोकॉल पे काम करता है। एक है 1883 और एक है 8883। 1883 डिफॉल्ट पोर्ट है फॉर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन के लिए, सिक्योर के लिए 8883 का यूज करते हैं। उसी प्रकार से COAP जो है 5683 और 5684 पे काम करता है। AMQP जो है 5672 और 5671 पे काम करता है। ZigBee जो है 17754 पे काम करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इसका जो PDF है आपको इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।